हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अंधेरा हॉरर स्टोरी में। ये कहानी एक गौतम नाम के लड़के की है जो याचनी से प्रेम कर लेता है। तो क्या वह याचनी से बच पाएगा? ये जानने के लिए ये कहानी हम शुरू से सुनते हैं। गौतम एक ऐतिहासिक शोधकर्ता था जिसे प्राचीन मंदिरों और लोक कथाओं में गहरी रुचि थी। वह भारत के दक्षिणी गांव के एक प्राचीन मंदिर के लोक कथाएं और उसकी चर्चा को सुन करके वहां पहुंचा था। मंदिर सुनसान था और गांव के लोगों ने उसे वहां जाने से मना किया। गांव के बुजुर्गों ने गौतम को बताया कि मंदिर में एक याचनी का वास है जो वहां आने वाले लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है। लेकिन गौरव इसे सिर्फ एक अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देता है। रात का समय था जब गौरव मंदिर की दीवारों पर उखड़ी हुई मूर्तियों का अध्ययन कर रहा था, उसके बारे में खोजबीन कर रहा था, तो उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी उसने एक सुंदर स्त्री मगर रहस्यमयी स्त्री थी जो मंदिर के अंधेरे कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों की चमक एक अजीब थी और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी आकर्षण थी जो उसे उसकी ओर खींच रही थी। उस स्त्री ने अपना नाम सुमिति बताया और गौतम से बात करने लगी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि गौतम मंत्रमुग्ध हो गया था। वह हर रात उसे मिलने के लिए आने लगा था। धीरे धीरे वह उसके प्रेम में डूबता चला गया। गांव वालों ने गौतम को चेतावनी दी कि वह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि वह एक याचनी है जो लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनकी आत्मा को निकाल लेती है। लेकिन गौरव ने इस बात को मजाक समझकर टाल दिया। गौरव की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। अपने आप अजीब अजीब सपने आने लगे जिसमें वह खुद को एक अंधेरे गुफा में फंसा हुआ पाता। हर रात सुमिति के साथ रहने के बाद उसकी ऊर्जा, उसकी ताकत जैसे खत्म होने लगी थी। एक दिन गौरव को मंदिर के एक पुजारी की डायरी मिलती है जिसमें लिखा था कि यह याचनी सैकड़ों वर्षों से लोगों को अपने वश में करके उनकी आत्मा को अपने कब्जे में ले लेती है। जो भी उससे प्रेम करता है वह धीरे धीरे मौत के करीब पहुंच जाता है। गौरव ने मंदिर में वापस जाकर सुमति से सच पूछने का फैसला किया। जैसे ही उसने सुमति से पूछा, उसकी सुंदर चेहरा एक भयानक रूप में बदल गई। उसकी आंखों से खून टपकने लगे थे और वह भयानक आवाज में हंसने लगी। उसने कहा, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। गौरव ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया जो उसने पुजारी की डायरी में पढ़े थे। अचानक एक तेज चीख के साथ याचनी गायब होने लगी। गौरव किसी तरह बच गया, लेकिन उसकी आत्मा पर एक गहरे घाव रह गए। उसने तुरंत गांव छोड़ दिया और फिर कभी इस गांव में आने का नहीं सोचा। लेकिन मंदिर आज भी वहीं है और शायद याचनी किसी और को अपने प्रेम जाल में फंसाने का इंतजार कर रही है। गौरव ने गांव छोड़ दिया और अपने शहर लौट गया। उसने सोचा कि वह उस भयानक अनुभव को भूल जाएगा, लेकिन याचनी की लाल आंखें और उसकी डरावनी हंसी हर रात उसके सपने में आती थी। वह ठीक से सो भी नहीं पाता था और उसकी सेहत लगातार खराब होने लगी थी। एक दिन उसे एक गुमनाम पत्र मिला। तुमने क्या सोचा कि तुम बच गए? नहीं, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। गौतम के रोंगटे खड़े हो गए। क्या याचनी सच में अभी भी उसके पीछे थी? रात को गौतम के कमरे में अजीब अजीब आवाज आने लगी थी। उसे ऐसा लगता जैसे कोई साया उसके पास खड़ा है। उसके कंधे पर कोई बैठा है। उसे ठंडी हवा का एहसास होता था। एक रात उसने आईने में देखा कि उसके पीछे वह
याचनी खड़ी थी, जो कि काफी गंदे तरीके से मुस्कुरा रही थी। गौतम बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके कारण वह एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक ने बताया कि याचनी उसकी आत्मा से बंध गई है और जब तक उसे मुक्त नहीं किया जाएगा, वह उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। तांत्रिक ने एक अनुष्ठान करने की योजना बताई, जिससे गौरव को याचनी के शराब से मुक्त किया जा सके, लेकिन उसने चेतावनी दी कि यह बहुत खतरनाक होगा। अनुष्ठान के दौरान अगर याचनी ने गौरव पर काबू पा लिया, तो वह हमेशा के लिए उसका गुलाम बन जाएगा और उसकी दुनिया से कभी वापस नहीं आ पाएगा। रात को अनुष्ठान शुरू हुआ। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। अचानक एक भयंकर चीख के साथ याचनी प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग लगी थी, जैसे वह किसी को मारना चाहती हो, और उसने गौतम को पकड़ लिया। तांत्रिक ने गौरव से कहा कि वह मंत्र को दोहराते रहे, लेकिन याचनी ने उसके दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया। गौतम की आंखें लाल होने लगी थी और वह धीरे धीरे याचनी के वश में आने लगा था। तभी तांत्रिक ने पवित्र भस्म उसके माथे पे लगा दी, जिससे याचनी चीख उठी और जोर से छटपटाने लगी, चिल्लाने लगी। याचनी की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा और अचानक सब कुछ शांत हो गया। याचनी गायब हो गई। गौतम बेहोश हो गया और उसे महसूस हुआ कि अब वह हल्का महसूस कर रहा है। तांत्रिक ने कहा कि याचनी का प्रभाव खत्म हो गया है, लेकिन जाते जाते तांत्रिक ने यह भी कहा कि याचनी पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, वह किसी और रूप में लौट के आ सकती है। गौतम ने राहत की सांस ली। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।